मनीषा राघव, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। यूपी के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने वित्त वर्ष 2024-25 का वार्षिक बजट पेश किया। सोमवार को विधानसभा में पेश हुआ बजट प्रदेश के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा बजट है। बजट का आकार 7,36,437 करोड़ 71 लाख रुपए है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार के दूसरे कार्यकाल का ये तीसरा बजट है। बजट में 24,863 करोड़ 57 लाख रुपए की नई योजना भी शामिल की गई है। प्रदेश सरकार बजट में महिला, युवा, किसान और रोजगार सृजन पर सबसे ज्यादा जोर दिया है। बजट पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस बजट के लिए मैं पूरी टीम की ओर से अभिनंदन करता हूं। प्रदेश में विकास हो रहा है और हर क्षेत्र में काम हो रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि ये हमारी सरकार का 8वां बजट है। हर प्रदेश के लोक मंगल को लेकर लाया गया है। पहला बजट किसानों को, दूसरा इंफ्रा और इंडस्ट्री के विकास का है, तीसरा मातृशक्ति के लिए, चौथा युवा ऊर्जा को, पांचवा स्वावलंबन को समर्पित था। आज का बजट प्रभु श्री राम को समर्पित है। सपा प्रत्याशी नवल किशोर शाक्य के वायरल वीडियो विवाद में अब कांग्रेस भी कूद गई है। कांग्रेस प्रदेश महासचिव का दावा है कि बीजेपी इंडिया गठबंधन से डर चुकी है, इसलिए नवल किशोर शाक्य के कार्यक्रम में बीजेपी ने अपना व्यक्ति भेजा और माहौल खराब करने की कोशिश की। कांग्रेस महासचिव ने यह भी कहा है कि जय श्री राम पर भाजपा ने पेटेंट करा रखा है। हर बैनर, पोस्टर पर जय श्री राम का स्लोगन होता है। हम सभी लोग जय सिया राम, राम हरे राम बोलते हैं, लेकिन बीजेपी ने जय श्री राम में एक प्रतिरोध का वाक्य बना लिया है। कांग्रेस महासचिव बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत पर भी हमला बोल चुके हैं। उन्होंने कहा है कि बीजेपी नेता कहते हैं कि सपा वाली गुंडाई नहीं चलेगी। गुंडाई तो असलियत में भाजपा कर रही है। तो वो भी हमारे जिले के हैं। आज हो सकता है किसी कहने बरगलाने में चल रहे हो, हमको समझाएंगे तो हमें आशा है वो मान जाएंगे। उनकी समझ में आ जाएगा कि वैमनस्यता फैलाना अच्छी बात नहीं है, भाईचारा अच्छी बात है, भाईचारा से रहो। आगरा पुलिस के सामने एक अनोखा तलाक का मामला सामने आया है, जहां एक पति अपनी पत्नी को महज इस बात पर तलाक दे रहा है क्योंकि उसकी पत्नी राजनीति में इन्वॉल्व रहती है। राजनीति में पत्नी की लोकप्रियता से परेशान होकर पति ने तलाक देने की ठान ली है, जबकि पुलिस कई दिनों के बाद दोनों को कई बार समझा भी चुकी है, उनकी काउंसलिंग भी कर चुकी है। पति का आरोप है कि उनकी पत्नी राजनीति करने का शौक पाल चुकी है। शहर भर में अपने होर्डिंग्स और पोस्टर लगवा रखे हैं। पति को अपनी पत्नी का अनजान लोगों से मिलना जुलना, उनके साथ बैठना बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए उसने तलाक की अर्जी डाली है। मामला पुलिस के सामने आने पर उनकी काउंसलिंग भी की गई है। हाँ, मैं परिवार परामर्श केंद्र में काउंसलर हूँ। डॉक्टर अमित मेरा नाम है। मैं बहुत साल से काउंसलिंग करता हूँ और हमेशा एक अलग तरीके के केस आते हैं हमारे यहाँ। और इस बार एक बहुत अजीब तरीके का केस आया जिसमें एक महिला एक राजनीति में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है और वो हमेशा अपनी होर्डिंग लगाती हैं और अपने तरह के बहुत, या तो उन्हें राजनीति कहिए या समाज सेवा कहिए, जिसमें वो इन्वॉल्व हैं। इस बार हुआ है कि पुलिस लाइन में उन्होंने हमारे प्रार्थना पत्र दिया था और चूंकि मैंने उनकी काउंसलिंग की थी तो उनके पति ने कहा कि राजनीति छोड़ दे, तो मैं इसको रखने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। नोएडा के सेक्टर 50 में बीच सड़क पर रईस जादव ने जमकर हुड़दंग काटा। सड़क पर दर्जनों गाड़ियों में भरकर आए लड़कों ने पूरे सेक्टर में होटल बजाकर जमकर आतिशबाजी की। आतिशबाजी से पूरा इलाका धुआं हो गया। इन सिरफिरों की सड़क पर गुंडाई का वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। कोतवाली सेक्टर 49 थाना सेक्टर क्षेत्र के सेक्टर 50 की ये घटना बताई जा रही है। सेक्टर 50 की सड़कों पर कुछ रईसजादे खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। वो खुलेआम पुलिस का सायरन बजाते रहे और इस बीच वीडियो जो है ये वायरल हो रहा है। पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर कार्रवाई करते हुए 2 गाड़ियां सीज कर दी हैं। इस मामले की जानकारी देते हुए नोएडा के एसीपी ने बताया कि ये घटना 3 फरवरी की है। सेक्टर 50 क्षेत्र में कुछ गाड़ियों के द्वारा हूटर बजाने एवं पटाखे छोड़ने की सूचना प्राप्त हुई थी। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची थी। सेक्टर 49 पुलिस के द्वारा 2 गाड़ी को तत्काल
कब्जे में लेकर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की गई। सीज किया गया गाड़ी को। 1-2 गाड़ियां और जो संलिप्त हैं उनकी पहचान कराई जा रही है। शीघ्र ही आवश्यक वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी। ग्रेटर नोएडा के सेंट्रल जोन में चोरों का आतंक जारी है। चोरों ने बंद घर को अपना निशाना बनाया है। ये चोर मेन गेट से ताला तोड़कर घर के अंदर घुसे थे और अलमारी में रखे लाखों की नकदी और जेवरात लेकर फरार हो गए। इस घटना को अंजाम देते वक्त घर पर कोई नहीं था। चोरों को पहले से जानकारी थी कि घर के लोग किसी शादी समारोह में गए हैं, जिसके बाद चोरों ने इस घटना को अंजाम दिया। शादी से लौटने के बाद पीड़ित परिवार ने घर में चोरी होने की जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की शिकायत दर्ज कर ली है और चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यूपी के कासगंज में प्रशासन की लचर कार्यशैली और लापरवाही के चलते गौशालाओं में गौवंशों के मरने का सिलसिला लगातार जारी है। कासगंज की गौशाला में आधा दर्जन से अधिक गौवंशों के शव पड़े मिले। स्थानीय निवासियों की माने तो इस गौशाला में बीते 2 महीने के अंदर 2 दर्जन गौवंशों की मौत हो चुकी है। अधिकारियों से जब बात की गई तो सभी अधिकारी सही से जवाब नहीं दे रहे थे। बता दें कि ये पूरा मामला कासगंज जिले के सहावर ब्लॉक के रायोग गांव का है, जहां पर गायों के संरक्षण और संवर्धन के लिए योगी सरकार ने गौशाला का निर्माण किया था। 9 दिसंबर 2023 को एटा लोकसभा के बीजेपी सांसद राजवीर सिंह राजू भैया ने इस गौशाला का उद्घाटन किया था। किसे पता था कि गौशाला निर्माण होने के 57 दिनों के अंदर गायों के संरक्षण के लिए बनाई गई गौशाला गौवंशों की कब्रगाह बन जाएगी। अभी इस गौशाला में 540 गौवंश मौजूद हैं। अभी हैं 7-8 लोग, 7-8 गाय गौवंश मारे पड़े हैं। अच्छा, इसमें यहाँ पे इससे पहले कितने गौवंशों की मृत्यु हो गई थी और उन्हें कहाँ गाड़ा गया था? वो गौशाला के अंदर। कितने गौवंश मारे गए थे? होंगे 35-40 के लगभग, जब से खुली है तब से। अच्छा, जब से उद्घाटन हुआ है तब से 35 गौवंश मर गए हैं। हाँ, जो जख्मी जो ट्रक से गिरे हुए हैं। अच्छा, कैसे लाए जाते थे गौवंश यहाँ पे? वो गाड़ी से लाते, ट्रक से लाते, यहीं उतर देते लाके। उतारने का कोई साधन है या किस तरह से उतारे जाते हैं? अड्डी थी, थोड़ी सी अड्डी थी, फिर भी वहाँ से जख्मी आए थे चलते। अच्छा, जख्मी गौवंश थे। यहाँ डॉक्टर कितनी बार आते हैं? डॉक्टर आता है दूसरे तीसरे दिन। आगरा में अनोखा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। एक कपल ने नाले पर अपनी शादी की सालगिरह मनाई। कपल ने नाले का नाम भी रखा है। इस विरोध में कपल के साथ कई गांव के ग्रामीण भी शामिल हुए। नगराकली निवासी भगवान शर्मा ने अपनी पत्नी उषा देवी के साथ 17वीं शादी की सालगिरह गंदे नाले पर मनाई। साथ ही बैंड बाजे के साथ फोटो भी खिंचवाई और वीडियो भी बनाए। उन्होंने कहा कि गंदे पानी, सड़क सफाई और बदबूदार नाले से हर दिन गुजरते हैं। मन दुखी होता है। 15 साल से लगातार जनप्रतिनिधियों से मिलकर अपनी पीड़ा शेयर कर रहे हैं, लेकिन जनप्रतिनिधि और अधिकारियों की नींद अभी तक नहीं खुली, इसलिए ये कदम उठाना पड़ा। अब हम कॉलोनी में किसी का भी जन्मदिन, शादी की सालगिरह या फिर कोई भी कार्यक्रम इसी गंदे नाले पर ही मनाएंगे। सेंट्रल नोएडा के बिसरत थाना क्षेत्र में क्रिकेट खेलते समय 2 पक्षों में विवाद हो गया। इसके बाद युवकों ने मिलकर एक युवक की जमकर पिटाई की, जिससे युवक की मौत हो गई। घटना बिसरत थाना क्षेत्र के चिपियाना बुजुर्ग के साई उब्बन कॉलोनी के पास की बताई जा रही है। मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस ने सुमित का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जानकारी मृतक के परिजनों को दे दी है। फिलहाल पुलिस ने परिजनों की तहरीर के आधार पर 2 नामजद समेत 3 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश में जुट गई है। आज दिनांक 4 फरवरी को बिसरत थाना में सूचना प्राप्त हुई कि हिमांशु आज युवकों ने मिलकर सुमित नामक युवक की मारपीट की। सुमित बचने के लिए नाले की तरफ दौड़े, जिससे नाले में गिर गए। हिमांशु आग के द्वारा सुमित के साथ मारपीट की गई, सिर में ईंट मारी गई, जिससे सुमित की मौके पर मृत्यु हो गई। मृतक के परिजनों से तहरीर लेकर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। एटा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। थाना जैतरा पुलिस ने ऑटो चोरी की घटना
का 48 घंटे के अंदर ही खुलासा कर दिया है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के कब्जे से चोरी हुआ एक ऑटो, अवैध तमंचा और 3 कारतूस बरामद किए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक पीड़ित राम प्रसाद ऑटो चलाता है। शातिर चोरों ने अपना निशाना बनाने का एक तरीका भी निकाल रखा है। वो पहले ऑटो में सवार होते हैं और ऑटो चालक जैसे ही थोड़ी देर के लिए ऑटो से बाहर जाता है, वो ऑटो को चोरी कर फरार हो जाते हैं। ये चोर अपने महंगे शौक पूरे करने के लिए चोरी की घटना को अंजाम देते हैं। ऑटो और ई रिक्शा को निशाना बनाकर चंद रुपयों में ये बेच देते हैं। फिलहाल पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और गैंग के अन्य सदस्यों प्रभात, सचिन यादव, मोनू की तलाश में जुट गई है। खबर आगरा से है, जहां ऑटो चालक की एक्टिवा सवार महिला से झड़प हो गई और महिला ने बीच सड़क पर ही ऑटो चालक की पिटाई कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल एक्टिवा पर सवार महिला ने ऑटो चालक को एक के बाद एक थप्पड़ जड़ दिए। मौके पर पहुंची पुलिस ने बीच बचाव कराया। ये पूरा मामला थाना ट्रांस यमुना के टेढ़ी बगिया क्षेत्र का बताया जा रहा है। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। तेज रफ्तार ट्रक ने अनियंत्रित होकर ट्रक समेत 112 पीआरवी में टक्कर मार दी। इस हादसे में एक बुजुर्ग की मौत हो गई है, साथ ही एक पीआरवी चालक भी गंभीर रूप से घायल हो गया है। मामले की सूचना पर एडिशनल एसपी सिटी, कोतवाली पुलिस और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। फिलहाल घायल चालक को पुलिस ने और स्थानीय लोगों ने मिलकर बाहर निकाला और इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया है, जहां उसका इलाज जारी है। मामला नगर कोतवाली के चिलावल चौकी के चंबल मोड़ का है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहें डेली 24 भारत। नमस्कार।